मैं बीके हूँ, आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आज मैं आसान चीज़ जिसको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं, 7 OWH क्वेश्चंस सवाल के बगैर मैंने इंफॉर्मेशन यानी इत्तला के लिए आज इनका तरीक़ाकार बयान किया कि हम सॉरी इनको इत्तला के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहला है व्हाट, वाई, विच, वेयर, व्हेन, हु, हाउ। पहला जो है व्हाट है। अब अगर हम व्हाट को बतौर सवाल इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, what is in the jug, either milk or water, ओके। लेकिन चूंकि हम यहाँ बात कुछ और कर रहे हैं तो हम what को बतौर सवाल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, बतौर एक इंफॉर्मेशन, एक इतला किसी को बताने के लिए। तो कैसे? what I need is hard work to qualify the exam, what I need is hard work to qualify the exam। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो सख्त मेहनत है ताकि मैं इम्तिहान पास कर सकूँ। what he needs is a huge money to buy a boat। अब उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बड़ा पैसा है जिससे वो कश्ती खरीद सके वगैरह। उसके बाद है वाई। अभी वाई जो है वाई को हम मोस्टली तकरीबन वाई को हम सवाल ही मिस, वाई आर यू वरी, आप क्यों परेशान हैं। वाई इज़ ही हियर फार, वो यहाँ किस लिए है। वाई आर यू लिविंग सो अर्लियर, आप इतना जल्दी इतना सवेरे क्यों जा रहे हैं। उसके बाद है विच। अब विच सिंपली तो हम विच को इस्तेमाल करते हैं सवाल के लिए, सवालिया जुमले के लिए, लेकिन चूंकि यहाँ हम सवाल नहीं डिस्कस कर रहे तो उसका तो विच तो सवाल के लिए अगर हम इस वक्त तो हम कह सकते हैं कि विच क्लास डू यू रीड या वगैरह। लेकिन हम यहाँ चूंकि विच को बतौर सवाल इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो हम कहते हैं The book which is written clearly is mine। जो किताब साफ साफ लिखी गई है वो किताब मेरी है। The book which is written clearly is mine। अब यहाँ जो, जिस वगैरह की मानी दिया रहा है which, जो किताब साफ साफ लिखी गई है वो मेरी है। या The bed which is wider is for the new couple। वो पलंग जो चौड़ी है बहुत ज़्यादा वो नए जोड़े के लिए वगैरह। That's okay, no problem sir। उसके बाद है where। वेयर को अगर हम सवाल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो साफ ज़रा कि वेयर इज़ द स्कूल, वेयर इज़ द बॉय, वेयर इज़ द मार्केट, द वेजिटेबल मार्केट, द फ्रूट मार्केट एंड सो ऑन। लेकिन हम चूंकि यहाँ सवाल के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कुछ और चीज़ के लिए जो इम्पॉर्टेंट, तो वो क्या है, ही इज़ ओके वेयर ही इज़, वो जहाँ है वहाँ ठीक है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ही इज़ गुड where he is getting his education, he is doing his business and so on। उसके बाद है when। अब when अगर हम सवाल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सबको पता है कि when did he go, वो किस टाइम चला गया, या when did he leave, वो किस टाइम चला गया, या when did he come, वो कब आया, या when did they come, they arrive, या when did he fall, वो किस टाइम गिर गया, या when did he qualify the test, उसने इम्तिहान कब पास किया। लेकिन चूंकि यहाँ हम सवाल पढ़ नहीं रहे, इतला दे रहे हैं, तो when I will let you know when I get done। जब मैं फारिग होता हूँ या फारिग हो जाऊँ तो मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ when सवाल में इस्तेमाल नहीं हो रहा, फिर भी एक इतला के लिए इस्तेमाल हो रहा है। I will let you know when I get done, या I will let you know when the guests come, या I will let you know when the doctor comes, या I will let you know when they call me to come। That's okay। उसके बाद है who। अब who को अगर हम इस्तेमाल करें who सवाल में तो who is he, वो कौन है, who are you, आप कौन है, who is he to you, वो आपका क्या लगता है, who are they to them, वो उनके क्या लगते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन चूंकि हम यहाँ who को नहीं इस्तेमाल कर रहे उस पर्पज़ के लिए सॉरी, तो The man who is very rich is generous too। जो आदमी बहुत अमीर है वो सखी भी है। तो हमने यहाँ पर when को यहाँ लाया, हमने एक इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया, एक बात बता दी किसी को कि एक आदमी बहुत अमीर है, अमारत के साथ साथ वो सखी भी है। एक बार फिर सुने, The man who is very rich is generous too। उसके बाद है how, आखिरी एक है, That's how they can resolve their issue। अब यहाँ पर
फिर हमने हाउ को इस तरह नहीं इस्तेमाल किया कि हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू आप कैसे हैं, हाउ आर दे वो कैसे हैं, हाउ आर यू वर्किंग एट हियर आप यहाँ काम किस तरह से कर रहे हैं, वो तो सवाल है। लेकिन हमने सवाल के लिए चूंकि इस्तेमाल नहीं किया, हम इधर कुछ और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। साथ साथ मैंने सवाल के लिए भी इनकी मिसालें आपको दी, लेकिन मेन पर्पज दिस इज हाउ दे कैन रिजॉल्व द इशू, यही तरीका है जिससे वो अपने मसले को हल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक इतला के लिए